हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उत्तर प्रदेश में जो टेट की परीक्षा होने वाली है आगामी समय में, यानी जुलाई के माह में, तो उसमें जो आपके ईवीएस से संबंधित जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों में एक चैप्टर आपका है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। और इस पारिस्थितिकी तंत्र का आज का जो ये वीडियो होगा या जो क्लास होगी आपकी, ये तीसरी क्लास होगी। कौन सी होगी? तो ये तीसरी क्लास होगी, यानी कि इससे पहले आपने दो क्लासों मैंने दो क्लासें आपके पास पहुंचा दी हैं, उसको आप देखिएगा और फिर आपको इसको देखिएगा। तो इस वाले में हम लोग चलते हैं। इस क्लास में जो पढ़ने चलेंगे वो हम स्पेशली पढ़ेंगे जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है ना, जो आपकी खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाओं से जो बात पूछी जाती है, सवाल पूछा जाता है, उससे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा जरा, यहाँ डालेंगे सबसे पहले कि पारिस्थितिकी तंत्र में आपका पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग खाद्य श्रृंखला। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अपने पढ़ने जा रहे हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, यानी इसे से बोलते हैं कि हम लोग फूड चेन। क्या बोलेंगे इसको? फूड चेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूड चेन कहते हैं। ठीक है। देखिए खाद्य श्रृंखला में होता क्या है, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि जब एक जो जीव है, एक जीव जब दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए क्या रहता है? आश्रित रहता है। एक जीव जो दूसरे जीव पे भोजन के लिए आश्रित रहता है, या फिर हम ये कहें कि कोई भी पाइतंत्र है, वहां पर अगर एक जीव दूसरे जीव में जो ऊर्जा है या जो पोषण है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे वो जा रहा है, ठीक है, और यही निर्भरता, एक दूसरे पे निर्भरता क्या कहलाती है? वो कहलाती है खाद्य श्रृंखला कहलाती है ना। तो इसमें एक जीव दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए क्या रहता है? आश्रित रहता है, और दूसरे जीव से वो भोजन अपना क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक। तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या है। देखिए खाद्य श्रृंखला में हम लोग ये लिखेंगे, एक जीव दूसरे जीव पर भोजन, एक जीव दूसरे जीव पर भोजन 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 की निर्भरता तो एक जीव दूसरे जीव पर भोजन की निर्भरता दर्शाता है। ठीक है ना। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर भोजन की भोजन के लिए जो आश्रित है, जो निर्भर है, उसको ये दर्शाता है। दूसरी भाषा में अगर ये कहें, दूसरी भाषा में कि एक जीव से दूसरे जीव में, ठीक है, दूसरे जीव में ऊर्जा एवं पोषण पोषण कैसे स्थानांतरित कैसे स्थानांतरित होता है। ठीक है ना, ये दर्शाता है ये, है ना। तो खाद्य श्रृंखला समझिए कि एक जीव दूसरे जीव पर जो भोजन के लिए निर्भर रहता है ना, वही क्या है? आपका खाद्य श्रृंखला है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है खाद्य श्रृंखला वाले में कि इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या चीज? इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सदैव एक दिशीय होता है। कैसा होता है वो? सदैव एक दिशीय होता है। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ऊर्जा का प्रवाह या स्थानांतरण, ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक
दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है ना, यानी वन डायरेक्शन दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एक ही दिशा में इसका ऊर्जा का क्या होगा, प्रवाह होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा चलिए देखते हैं अब इसका एक मैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, या मैंने यहाँ पे एक क्या बनाया, हमने एक बनाया, हमने खाद्य श्रृंखला बना ली, ठीक है, खाद्य श्रृंखला बनी। जैसे मान लो यहाँ पे पौधा है ना, पौधा है, तो इस पौधा को कौन खाएगा, इसको हमने टिड्डे को खिला दिया, टिड्डा ने खा लिया। इस टिड्डे को किसने खाया, तो मेढक ने खा लिया, मेढक ने खा लिया, है नहीं, या फिर वो गिरगिट भी खा सकता है ना। मेढक को किसने खा लिया, तो सांप ने खा लिया। सांप को किसने खा लिया, तो यहाँ पर कह सकते हैं बाज ने खा लिया, है ना, किसने खा लिया, बाज ने खा लिया, ठीक। तो ये हमारा क्या, एक सही क्या है, एक सही खाद्य श्रृंखला, एक सही खाद्य श्रृंखला है, यानी कि हाँ की एक सही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, है ना, कि हाँ की ठीक है, पौधा यानी उत्पादक, है नहीं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और फिर अंतिम आ गया, है ना। अब इसका खाद्य श्रृंखला यही सही बनेगा। कभी कभी होता है कि निम्नलिखित कौन सी खाद्य श्रृंखला एक सही खाद्य श्रृंखला है, तो सही वही होगा जब पहले उत्पादक हो, फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और फिर अंतिम उपभोक्ता हो, है नहीं। हालांकि जो तृतीयक उपभोक्ता है इसे अंतिम उपभोक्ता भी कहते हैं, लेकिन अब देखिएगा, अगर हम खाद्य श्रृंखला ये बनाए, ये क्या, ये खाद्य श्रृंखला सही होगी अगर हम ऐसे बना दें। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमने पौधा रखा या पादप रख दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने यहाँ पे मान लो सांप लिख दिया, और फिर यहाँ पे हमने बकरी बना दिया, है ना, इस तरीके से लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पे बाज रख दिया। तो क्या ये हमारी एक सही खाद्य श्रृंखला है, कहेंगे नहीं है नहीं भाई। सांप को बकरी थोड़ी ना खाती है, और ना ही सांप पौधा खाता है कोई, है ना। तो इसलिए एक खाद्य श्रृंखला हमारी क्या होगी, गलत होगी, है ना, क्या होगी, ये गलत होगी। सही खाद्य श्रृंखला क्या बनेगा, तो सही खाद्य श्रृंखला तब बनेगा जब क्या हो, उत्पादक हो पहले, है ना, फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और फिर उसके बाद अंतिम उपभोक्ता। जैसे अगर मान लो दूसरा हम बनाना चाहें, तो ये तो हमने क्या बनाया, ये तो हमने बनाया आपका एक प्रकार से स्थलीय, क्या बना दिया हमने, स्थलीय बना दिया, है नहीं, स्थलीय खाद्य श्रृंखला ये है ना। है ना, ये हमने क्या एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला बना दिया। अगर जो यहीं पे हम जलीय बना दें, तो जलीय खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगा, तो जलीय वाले में सीधे क्या होगा, पहले यहाँ पे होगा आपका जो शैवाल होते हैं, क्या है आपके, शैवाल है ना, शैवाल है, जिसको आप फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं, है नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो प्लैंक्टन भी कहते हैं, फाइटो प्लैंक्टन कहते हैं, है ना। इनको कौन खाएगा, इनको कहेंगे कि इनको छोटी मछली खाएगी, जो कि शाकाहारी होगी, कैसे होगी, जो कि शाकाहारी होगी। फिर इसको कौन खाएगी, इसको बड़ी मछली खाएगी, कौन, तो बड़ी मछली खाएगी इसको, है नहीं, बड़ी मछली, है नहीं, बड़ी मछली खाएगी, है ना, बड़ी मछली। और बड़ी मछली को भी आप देखेंगे तो इसे इसे मगरमच्छ खा सकता है, मगरमच्छ, मगरमच्छ, है ना। तो ये क्या बना हमारा, जलीय पारितंत्र बन गया, क्या बन गया, एक जलीय पारितंत्र बन गया, या खाद्य श्रृंखला बन गया, है नहीं। तो ये एक आपका सही क्या है, आपका खाद्य श्रृंखला है। अब चाहो तो इस पौधा, अब चाहें तो इस जो पौधा है ये, है ना, ये पौधा है, इस पौधे को, जो ये पौधा है नहीं, चाहे तो हम लोग इस पौधे को क्या कर सकते हैं, इसको आप खिला सकते हैं, चूहा है वो भी खा सकता है नहीं। अब चूहा को कौन खा सकता है, तो इसे
बिल्ली खा सकती है ना, बिल्ली खा सकती है। बिल्ली को कौन खाएगा, तो कोई भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मान लो लोमड़ी हो गई या भेड़िया हो गया, है ना। और फिर इसके बाद में हम इसे किसको खिला दें, लोमड़ी को, शेर या फिर बाज, है नहीं, इसे खिला दें। तो ये भी हमारी खाद्य श्रृंखला बन सकती है नहीं, पादप से भी, है नहीं। तो ये हमारी क्या होगा, एक सही खाद्य श्रृंखला बनेगा। क्या बनेगा, एक सही खाद्य श्रृंखला बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है ना, वो क्या होगा, वो सदैव एक दिशी होगा, वन डायरेक्शन में होगा, है नहीं। यानी कि अगर जो ये पौधा है, तो अगर पौधे को टिड्डे ने खाया तो ऊर्जा का प्रवाह पौधे से टिड्डे में होगा, है नहीं, टिड्डे से मेढक में, मेढक से सांप में। इसलिए वहां पे लिखा है सदैव एक दिशी होता है, वन डायरेक्शनल होता है ये, ठीक है ना, वन दिशी होता है। लेकिन जो खाद्य जाल बनेगा, जो फूड वेव होगा, उसमें ऊर्जा का प्रवाह तो होगा एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, लेकिन वो कई पथों से होकर गुजर सकता है, ठीक है, वो कई पथों से होकर गुजर सकता है, ठीक है। तो ये हमें क्या समझ में आया, खाद्य श्रृंखला के बारे में, है ना। तो खाद्य श्रृंखला ये आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशी होता है। इस खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर भोजन की निर्भरता को दर्शाते हैं, ठीक। और अब आते हैं अगले पॉइंट में, यहां पर देखिए डालेंगे, वो होगा आपका खाद्य। अच्छा, खाद्य को हम लोग आहार भी कह सकते हैं, ठीक है ना, खाद्य या आहार जाल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और या इंग्लिश से बोले तो फूड वेव, क्या होगा, फूड वेव, इसे कह सकते हैं, ठीक है, फूड वेव कह सकते हैं, फूड वेव कह सकते हैं। तो खाद्य या फिर आहार जाल कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, खाद्य, ठीक है। देखिए जरा, इसमें हम लोग परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके परिभाषा हम लोग क्या सीख सकते हैं। देखिए जो खाद्य आपका जाल है ना, ये कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है ना। ये कहते हैं कई खाद्य श्रृंखलाओं से ये मिलके बनी होती है, ठीक है। या फिर हम ये कह लें कि प्रत्येक जीव है ना, इसमें क्या होगा कि जो प्रत्येक जीव है, इसमें प्रत्येक जीव एक से अधिक, ठीक है ना, किससे, एक से अधिक आहार पर, एक से अधिक आहार पर निर्भर होता है, ठीक है, होता है, जो एक से अधिक, ठीक है ना, क्या है, एक से अधिक, एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। यानी कुल मिला के सबसे एक सिंपल से परिभाषा ध्यान रखना कि जो खाद्य जाल होता है, जो खाद्य जाल होता है, वो एक से अधिक यानी कि कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह होता है ना। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो भाई ये खाद्य आहार या खाद्य जाल क्या है ना, तो कहेंगे, ये कहेंगे कि खाद्य क्या बताएंगे, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह है, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह है, ठीक है ना। तो इसको कई बार लोग उल्टा भी याद कर लेते हैं, नहीं, मतलब अगर ध्यान ना रहा तो ध्यान रखिएगा कि खाद्य श्रृंखलाओं का जाल बनता है नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपके खाद्य जाल का श्रृंखला बन जाए, नहीं, तो कई सारे खाद्य श्रृंखलाएं मिलते हैं तब जाके क्या बनता है,
खाद्य जाल बनता है, फूड वेव बनता है। दूसरा पॉइंट एक ध्यान रखेंगे कि खाद्य जाल में क्या होता है कि इसमें भी जाना, इसमें भी ऊर्जा, इसमें भी ऊर्जा एक दिशा में ही, एक 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 ही दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन कई पथों से गुजरती है। ठीक है ना, कई पथों से यानी कई मार्गों से ये गुजरती है। ठीक, तो इसमें भी ऊर्जा का प्रवाह तो एक ही दिशा में होगा, है नहीं, लेकिन अंतर क्या, सिर्फ कई पथों से ये गुजरेगी। ठीक है ना, क्या होगा, कई पथों से गुजरेगी। ठीक, लेकिन एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान कि इसमें कि खाद्य जो जाल है वो जितना ज्यादा क्या होगा, जटिल होगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल भी होगा, है नहीं। तो एक सिंपल पॉइंट ये देखेंगे कि जो खाद्य जो आहार होगा या जाल होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये जितना जटिल होगा, ठीक है, उतना ही ये क्या होगा, स्थिर होगा, स्थिर होगा। ठीक है ना, उतना ही क्या होगा, ये स्थिर होगा। तो खाद्य आहार या जाल जितना जटिल होगा उतना ही वो क्या होगा, स्थिर होगा, यानी स्टेबल होगा, है ना, उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल में ये समझते हैं कि हमने यहाँ पे देखा था कि भाई, हमने यहाँ पे लिखा था क्या, पादप, क्या लिखा था, पादप। तो पादप को किसने खाया था, टिड्डे ने खाया था, है ना, टिड्डा ने खाया था। टिड्डे को किसने खाया था, तो मेंढक ने खाया था, है ना, मेंढक ने खाया था। और मेंढक को किसने खाया था, तो सांप ने खाया था। सांप को किसने खाया था, तो आपने कहा बाज खाया था। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें ये श्रृंखला कहीं से भी शुरू हो सकती है। खाद्य जाल में क्या होता है कि खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो कहीं से शुरू होने का मतलब ये है कि क्या, जैसे हमने ये लिखा, जैसे ये टिड्डा है ना, टिड्डा, तो क्या इस टिड्डे को गिरगिट नहीं खा सकता, गिरगिट भी खा सकती है इसको। कौन खा सकता है इसको, गिरगिट भी खा सकता है नहीं। और गिरगिट को कौन खा सकता है नहीं, तो कहेंगे सांप खा सकता है नहीं। और सांप को कौन खा जाएगा, बाज खा जाएगा, है नहीं, बाज खा जाएगा। जैसे देखो, अब जैसे ये पादप है ना, ये पादप है, तो पादप को किसने खाया, तो इसको चूहे ने खाया, मान लो, है ना, किसने खाया, चूहा ने खा लिया, है नहीं, चूहा ने खा लिया। तो क्या इस चूहे को बिल्ली नहीं खा सकती है ना, कौन खा सकती है, बिल्ली खा सकती है ना, बिल्ली खा सकती है ना, बिल्ली खा सकती है ना। और इस बिल्ली को और बात करें तो डायरेक्ट देखेंगे, ये बाज भी खा सकता है इसके डेथ होने पर, है ना। क्या फिर यहाँ पे हम लोग श्रृंखला में, है नहीं, तो ये डायरेक्ट यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, है नहीं, बना सकते हैं। या फिर जैसे हमने क्या किया कि इसको, पादप को हमने खरगोश को खिला दिया, है नहीं, खरगोश को खिला दिया, है नहीं, और खरगोश को बाज को खिला दिया, है ना, खिला दिया। तो ये खाद्य जो श्रृंखला है ना, ये कहीं से मिलके बनेगी खाद्य जाल। और जो खाद्य ये जाल है ना, ये कहीं से भी क्या हो सकता है, ये शुरू हो सकता है ना, ये कहीं से शुरू हो सकता है नहीं। अब चाहो तो जैसे यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका टिड्डा है नहीं, तो टिड्डे को किसी पक्षी को खिला सकते हैं, है ना, टिड्डे को क्या कर सकते हैं,
किसी पक्षी को खिला सकते हैं। मान लो एक टिड्डा है, तो टिड्डा को हमने क्या किया, किसी पक्षी को खिला दिया, है नहीं, किसी पक्षी को खिला दिया, है नहीं, है नहीं, तो किसी बच्चे को खिला दिया। और हमने क्या किया, पक्षी को ऐसे मांस को खिला दिया। तो ये तो खाद्य श्रृंखला कहीं से भी क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है। जो खाद्य जाल है ये कहीं से भी शुरू हो सकती है ना, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो खाद्य, जो आहार या जाल है, ये क्या है, तो ये खाद्य श्रृंखलाओं का क्या है, समूह है। क्या भाई, खाद्य श्रृंखलाओं का ये समूह होता है, बस ये ध्यान रखो, है ना। खाद्य श्रृंखलाओं का समूह जो है वो खाद्य जाल कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, आपका खाद्य जाल हो गया, है नहीं। और अब हम थोड़ा सा इससे बात करेंगे, क्या आपका जो लिंडेमान का 10% नियम है उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लिंडेमान का 10% नियम, चलिए यहां पे है आपका, लिखते हैं कि लिंडेमान का 10% नियम, 10% नियम। तो लिंडेमान का 10% नियम, ठीक है, लिंडेमान का 10% नियम। अब देखो इसका जो अन्य नाम है ना, वो कई सारे नामों से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पारिस्थितिकी दशांश नियम भी कहते हैं, पारिस्थितिकी दशांश नियम कहते हैं, है नहीं। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी दशांश नियम भी इसे कहते हैं, है नहीं। उसके अलावा 1968 का 10% नियम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1968 का क्या बोलते हैं, 10% नियम भी कहते हैं इसको, है नहीं। इसके अलावा इसका अन्य नामों में क्या है, इसके अलावा इसका अन्य नामों में है स्लो वो कॉर्डिया, ठीक है, स्लो वो डिकिया, स्लो वोडोकिया का 10% नियम, ठीक। ये सारे इसको नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन नाम ध्यान रखना है, लिंडेमान का 10% नियम ध्यान रखना है ना, लिंडेमान का 10% नियम ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, परिभाषा इस मैं लिखता हूं एक लाइन में, परिभाषा ये है, इन्होंने बताया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के प्रत्येक चरण में, यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के प्रत्येक चरण में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित स्थानांतरित होता है, जबकि 90%, है ना, जबकि 90% ऊर्जा हास्य, यानी कि जबकि 90% ऊर्जा हास्य हो जाता है, जबकि 90% ऊर्जा का हास्य हो जाता है, ठीक है ना, जबकि 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है,
हास्य हो जाता है, ठीक है, यानी कमी हो जाती है, ठीक है, ऊर्जा हास्य हो जाता है, बस ये आपको इतना ध्यान रखना है। यानी कि प्रत्येक स्तर पे कितना जाएगा, केवल 10% ही ऊर्जा जाती है। तो वो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा ट्रांसफर होने में कितना परसेंट ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो नष्ट हो जाती है तो 90%, लेकिन जाती कितनी है, तो केवल 10%। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम पर क्या करते हैं समझ लेते हैं, है ना। देखो भाई, इसमें हमने क्या किया कि एक हमने बनाया पोषण स्तर बनाया, ठीक, एक हमने पोषण स्तर बनाया, ठीक है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमने हिस्सा रखा स्पेशली उत्पादक का, ठीक है, उत्पादक, ये रखा पेड़ पौधे का, ठीक है, पेड़ पौधे का रखा। फिर हमने ऊपर रख दिया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, क्या रख दिया, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हमने रख दिया, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता इसमें रख दिया। और यहाँ पे हमने सपोज करिए बकरी या अन्य चीज हमने रख दी, ठीक है, बकरी या यहाँ पे आपने हिरण रख दिया, ठीक है, ये रख दिया। उसके ऊपर हमने क्या बनाया, यहाँ पे द्वितीयक, है ना, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। वैसे हमने सपोज करिए किसको रख दिया, भेड़िया को रख दिया, भेड़िया को रख दिया, है नी। और इसको अपने तृतीयक वाले में रखा उपभोक्ता, है नी। इसे हमने मान लो शेर को रख दिया, किसको रख दिया, शेर को रख दिया, है ना, किसको रखा, शेर को रख दिया। तो अब देखो इसमें होगा क्या, जब ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, जैसे मान लो अगर सपोज करिए कि जो उत्पादक या पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति है ना, अगर हमने मान लिया कि इसमें एनर्जी कितना रहा, इसमें एनर्जी हमने मान लिया कि यहाँ पर 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी रही, कितनी, 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी रही। तो इस उत्पादक को अगर मान लो बकरी ने खाया, है ना, बकरी ने खाया, तो इस बकरी में इसका कितना जाएगा, केवल 10% ही इसमें ट्रांसफर होगा, कितना जाएगा, केवल 10% ही जाएगा। तो 1000 का जो 10% निकलेगा वो कितना निकल जाएगा आपका, 100 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 100 किलो कैलोरीज एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, है ना, 100 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। और इस बकरी या हिरण को किसने खाया, भेड़िए ने खाया, है ना, किसने खाया, भेड़िए ने खाया। तो इसमें 100 का जाएगा 10% केवल, तो कितना जाएगा इसमें जाएगा, तो 100 कितना जाएगा, तो 100 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, है नी। और इस भेड़ियों को अगर मान लो तृतीयक उपभोक्ता ने खाया, है नी, मान लो शेर ने खाया, तो इसके अंदर कितना जाएगा, तो 10 का केवल 10%, 10 का 10% कितना होगा, तो 1 होगा। यहाँ पे कितना एनर्जी जाएगा, तो 1 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो आपने देखा कि प्रत्येक चरण पर, है ना, प्रत्येक चरण पर, है ना, क्या प्रत्येक चरण पर 10% ऊर्जा ही क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है, 10% ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। इसे ही कहते हैं लिंडेमान का 10% नियम। तो सवाल आता है कि लिंडेमान ने, या फिर ऐसे आता है कि 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडेमान ने दिया था, है नहीं। लिंडेमान ने कौन सा नियम दिया था, तो 10% का दिया था। तो लिंडेमान का 10% नियम क्या है, तो बताना है कि एक जीव से दूसरे जीव में, यानी कि प्रत्येक चरण में ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो केवल 10% ही होता है, जबकि 90% ऊर्जा हाथ से या नष्ट हो जाती है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है ना, ऊर्जा का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ जो ऊर्जा गया वो केवल कितना गया, 10% गया, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ ऊर्जा जो गया वो भी केवल 10% ही गया। यहाँ से यहाँ एनर्जी गया वो भी कितना गया, तो 10% ही गया, है ना, 10% ही देखो जा रहा है ना। तो अब देखो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वनस्पतियां होती हैं, जो वनस्पतियां होती हैं उनका जो ऊर्जा होता है वो सबसे ज्यादा होता है नहीं, उनका ऊर्जा
सो जाता है। इसलिए आपने देखा वनस्पतियां कितने सालों तक ये जीवित रहती हैं, मान लो पेड़ पौधे देखो 100, 150, 200 साल तक जीवित रहते हैं, है ना। अब इनको जैसे मान लो अब पेड़ पौधे ये वनस्पति खाने वाले बकरी कितने साल, 10 साल 15 साल जीवन काल होगा। भेड़िया का भी ऐसे रहेगा, शेर का भी उतना ही रहता है, 10-12 साल का एज रहता है ना। तो यानी कि कुल मिला के ये देखेंगे ये ताकतवर तो होंगे, जैसे शेर भेड़िया ये ताकतवर तो होंगे, लेकिन इनकी जो जीवन प्रत्याशा है ना, वो क्या होती है, वो कम होती है। तो इसलिए आप देखेंगे जो उत्पादक होते हैं, इसीलिए मैंने आपसे क्या बताया कि उत्पादक जो होता है, उत्पादक ये सर्वाधिक क्या होता है, ऊर्जावान होता है। क्या होता है, सर्वाधिक ऊर्जावान, है ना, ऊर्जावान। तो सर्वाधिक ऊर्जावान कौन होगा, तो आपके उत्पादक होंगे, है नहीं। तो आप देखेंगे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इनकी संख्या तो घटेगी, इनकी संख्या तो घटेगी, और साथ साथ में क्या होगा, ऊर्जा भी घटेगा, है नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा ही बनता है। कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, चाहे संख्या के आधार पे हो, चाहे जीव भार के आधार पे हो, और चाहे वो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा के आधार पे हो, है ना। तो संख्या, जीव भार और ऊर्जा, इन सब के आधार पर जो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि एनर्जी ऊपर की ओर जब जाती है यानी एक से दूसरे में तो केवल 10% ही पहुंचता है, यानी ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देंगे नोट में, देखो एक नोट में हमने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा कि ऊर्जा का पिरामिड, यानी ऊर्जा का पिरामिड सदैव सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है नहीं, मतलब सदैव ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, चाहे वो जीव भार के आधार पे हो, है नहीं, चाहे वो संख्या के आधार पे हो, और चाहे वो ऊर्जा के आधार पे हो। क्योंकि जो पिरामिड होते हैं वो 3 आधार पे ही बनते हैं, संख्या, जीव भार और ऊर्जा, है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये लाइन, है ना, कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनेगा, सीधा बनता है, यानी कि अपराइट बनता है ना, अपराइट बनता है सभी के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कि चाहे वो संख्या हो, है नी, संख्या, जीवभार यानी मास, बायोमास, ठीक है, वह ऊर्जा, ठीक है। के आधार, ऊर्जा के आधार पर, ठीक है ना। तो चाहे संख्या हो चाहे जीवभार हो, इन सब के आधार पर कैसा बनेगा, तो सीधा ही पिरामिड बनता है, ठीक है। तो ये रही हमारी क्या आज की क्लास, ठीक है। और जो कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में जिसमें हम बात करेंगे ऊर्जा का, चाहे संख्या का, चाहे जीवभार का पिरामिड, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग पिरामिड पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।